नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए हैं बीपीएससी 4.0 के लिए महत्वपूर्ण, जिसमें आपका टॉपिक है भारतीय इतिहास का आधुनिक भारत। तो इसमें इम्पॉर्टेंट पर जो भी आपकी परीक्षाओं में आने की उम्मीद है, तो वो प्रैक्टिस सेट है जो भी पिछली एग्जाम हो चुके हैं बीपीएससी से संबंधित, उनमें के सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है। तो ये आपको एग्जाम में ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और जो भी मेरे नए दोस्त इस चैनल से जुड़ रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ओपन कर लें, जिससे मेरा जब भी वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। ठीक, तो शुरू करते हैं हम आज का हमारा पहला प्रश्न बीपीएससी से। प्रश्न है हमारा, प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? होम रूल आंदोलन, साइमन कमीशन के भारत आगमन, बंगाल विभाजन, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। राइट आंसर इसका सी होगा। बंगाल विभाजन कब हुआ? 1905 में। साइमन कमीशन बना 1927 में, आया 1928 में। ठीक, 1928 में। होम रूल आंदोलन 1916 में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने शुरू किया। राइट आंसर सी है। तो 20 जुलाई 1905 को घोषित बंगाल विभाजन के विरोध में अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई, जिसमें क्या हुआ? संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार को अपनाया गया, यानी विदेशी सामानों को न अपनाने की बात हुई है। और बंगाल विभाजन जो है 16 अक्टूबर 1905 को प्रभावी हुआ था। रद्द कब हुआ? 1911 में। नेक्स्ट है 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया? गोपाल कृष्ण गोखले एवं दादा भाई नौरोजी, या उपरोक्त में से अधिक या कोई नहीं। राइट आंसर दादा भाई नौरोजी के द्वारा हुआ था। ठीक, तो 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने किया था, दादा भाई नौरोजी ने। और इस दौरान स्वदेशी, स्वराज, बहिष्कार तथा राष्ट्रीय शिक्षा संबंधी प्रस्ताव पारित हुए तथा दादा भाई नौरोजी द्वारा स्वराज का झंडा फहराया गया। अगला है, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर, निजाम के हैदराबाद, श्रावणकोल आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया, तो उसका नाम था स्वराज आंदोलन, राज्य जन आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन। उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो प्रजामंडल आंदोलन शुरू किया गया था, इसका सी है जवाब। तो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्यों कश्मीर, हैदराबाद के निजाम और त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया, जिसका नाम प्रजामंडल आंदोलन रखा गया था। ठीक, नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार किया गया और चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से हाथ खींच लिया। गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख सार्वजनिक भाषण बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दिया। तो इसका राइट आंसर फिलहाल ये ऑप्शन होगा। 1921 में जो गिरफ्तारी है ये वाला गलत है। तो 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन स्थगित करने के बाद 10 मार्च 1922 को गांधी जी असंतोष भड़काने के आरोप में गिरफ्तार कर लिए गए और इनको पता नहीं कितने साल की सजा थी, 5-6 साल की सजा सुनाई गई थी। और लेकिन स्वास्थ्य संबंधी समस्या के कारण इनको 5 फरवरी 1924 को रिहा कर दिया गया था। ठीक, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा एक पत्रिका का संपादक हूँ, उसका नाम क्या था? तो जमींदार, द कामरेड, अल हिलाल। उपयोग में से एक अधिक या कोई नहीं। राइट आंसर अल हिलाल था। ठीक, और अबुल कलाम आज़ाद का जन्म कहाँ हुआ था पता है? इनका जन्म हुआ था सऊदी अरब में। तो अबुल कलाम आज़ाद की प्रमुख रचनाएं अल हिलाल, गुबार खातिर तथा इंडिया विंस फ्रीडम। जमींदार की रचना सिराजुद्दीन तथा द कामरेड की रचना मौलाना मोहम्मद अली के द्वारा किया गया था। तो इनकी पुस्तकें मिलान के लिए आती हैं, याद रखना। ठीक, अगला है 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने भारत में राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद की थी? ब्रिटिश शासन के तहत दयनीय स्थितियों को बदलने और संघर्ष करने के लिए लोगों से आग्रह करके, इतिहास की पुनर्व्याख्या करके और अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को पिछड़ा, आदिम और खुद पर शासन करने में असमर्थ के रूप में चित्रित करने का खंडन करके, भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में लिखकर और लोगों से उनकी उपलब्धियों पर गर्व करने पर आग्रह करके। उपरोक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं। तो राइट आंसर एक से अधिक होगा, डी ऑप्शन सभी सही है। अगला है, नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? आंदोलन में केवल उच्च जातियों और अमीरों ने भाग लिया। मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा भी काउंसिल के चुनावों का बहिष्कार किया गया।
हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों को छोड़ दिया, प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया और वकीलों ने अपनी प्रैक्टिस छोड़ दी। राइट आंसर 1 और 2 होगा इसका, ये ऑप्शन सही है। ठीक, तो असहयोग आंदोलन 1920 के तक स्वतंत्रता आंदोलन में सबसे बड़ा जन आंदोलन था, जिसमें शहरों तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लोग शामिल हुए थे और इसमें सभी जाति के अमीर तथा गरीब लोग शामिल थे। तथा इस समय हुए काउंसिल चुनाव मद्रास की जस्टिस पार्टी ने भाग लिया और 63 सीटों पर जीत दर्ज की, केवल 3 सही है इसमें। ठीक, कथन तीसरा। ठीक, अगला है, एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उसे जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रत लेकर आया था, जिसे एक ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यहाँ किस किसान नेता का जिक्र है? बाबा रामचंद्र, झिंगुरी सिंह, यदुनंदन शर्मा, या प्रयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? तो बाबा रामचंद्र की बात हो रही है, ए ऑप्शन इसका सही होगा। तो प्रश्न में दिया गया कथन बाबा रामचंद्र के बारे में है, जो फिजी में गिरमिटिया मजदूर थे और भारत आने के बाद वे सन्यासी के रूप में जीवन यापन करने लगे। इन्होंने ही 18 अक्टूबर 1920 को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का औपचारिक रूप से गठन किया था। अगला हमारा प्रश्न है, ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? भीमराव अम्बेडकर, जगजीवन राम, महात्मा गांधी, डी एक से अधिक या कोई नहीं? तो आप ये हरिजन शब्द जो है महात्मा गांधी ने दिया था और इन्होंने ही किया था। तो हरिजन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने सामाजिक रूप से बहिष्कृत हिंदू समाज के लिए किया था और वर्ष 1932 में महात्मा गांधी द्वारा अस्पृश्यता निवारण संघ का गठन किया गया, यानी छुआछूत वाला मैटर, और जिसका नाम जो है 1933 में ऑल इंडिया हरिजन संघ कर दिया गया था। और उन्होंने हरिजन बंधु गुजराती में, हरिजन सेवक हिंदी में तथा हरिजन अंग्रेजी में पत्रिका प्रकाशित की थी। अगला हमारा प्रश्न है, 10 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री इटली ने 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री इटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की थी? जून 1947, अगस्त 1947, जनवरी 1947? उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? तो इसका जो सही जवाब है ये आपका जून होगा। हाँ, जून 1948 होगा। तो 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने 1948 तक भारत में ब्रिटिश शासन वापस लेने की घोषणा की थी और बाद में वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को ऐलान किया कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी दे दी जाएगी। अगला है हमारा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया? हल्दी घाटी, महाराणा प्रताप और अकबर, पानीपत का प्रथम युद्ध, बाबर और इब्राहिम लोदी, पानीपत का द्वितीय युद्ध, टीपू सुल्तान और मराठा? तो यही गलत है, पानीपत का द्वितीय युद्ध टीपू सुल्तान के बीच में नहीं हुआ था। तो इसमें बताएं तो हल्दी घाटी की युद्ध जो है अप्रैल 1576 में राणा प्रताप और अकबर के बीच में हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 21 अप्रैल 1526 बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, तथा पानीपत का द्वितीय युद्ध जो है 1556 में सम्राट हेमचंद यानी विक्रमादित्य, हेमू और अकबर के बीच में लड़ा गया था। ठीक, अगला है, इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं खींचने के लिए स्थापित की गई 2 सीमा आयोग का नेतृत्व किया? तो इसमें कहाँ गया? ये रेड क्लिफ रेखा है, सिरिल। ठीक, तो सिरिल रेडक्लिफ के नाम से रेडक्लिफ रेखा रखा गया भारत और पाकिस्तान के बीच में। और इन्होंने 8 जुलाई 1947 को भारत पहुंचे थे और इनकी अध्यक्षता में गठित सीमा आयोग ने भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण 17 अगस्त 1947 को किया। अगला है, किसने बंगाल में महालवारी बंदोबस्त व्यवस्था शुरू की थी? लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड मैकेंजी? उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक? तो लॉर्ड मैकेंजी थे, बंगाल में महालवाड़ी बंदोबस्त इन्होंने शुरू किया। और महालवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव जो है सर्वप्रथम 1819 में हार्ट मैकेंजी ने किया था। और गांव या गांव के समूह महल को 1 इकाई मानकर लगान वसूल किया जाता था और यह प्रयोग असफल रहा। पुनः 1833 में मार्टिन बर्ड ने कुछ सुधारों के साथ इसे लागू किया और भारत के 30% भूमि पर यह व्यवस्था लागू की गई थी। इसके अतिरिक्त भारत में अस्थायी बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने तथा रैयतवाड़ी व्यवस्था 1819 में थॉमस मुनरो द्वारा लागू किया गया था। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया? पुनपरा, बालथार केरल, खेड़ा जिले में, नादियाड़ गुजरात, पवनार महाराष्ट्र? उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक? तो ये पवनार महाराष्ट्र से शुरू हुआ था। राइट आंसर सी है। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरुआत जो है 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम महाराष्ट्र में हुए। पहले सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू तथा तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त थे। अगला हमारा प्रश्न है,
1918 में मोंटफोर्ट सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेषों सप्रू, जयकर और चिंतामणि टूट गए, जिन्होंने गठन किया था इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का। भारत सेवक समाज, स्वराज पार्टी, उपरोक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो ए ऑप्शन है, इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना हुई थी। और मॉन्टेग्यू घोषणा कब हुई? तो 1917 के संबंध में उदारवादियों तथा उग्रवादियों के बीच मतभेद हो गया, जिसके परिणामस्वरूप नवंबर 1918 में सूर्यनाथ बनर्जी के नेतृत्व में नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना की गई थी। ठीक, अगला है कैबिनेट मिशन। निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत भेजा गया? एक, राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के लिए, सत्ता के हस्तांतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए, और पाकिस्तान के लिए जिन्ना की मांगों को ब्यौरा काम करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा जो होगा सी ऑप्शन, केवल 2, सत्ता हस्तांतरण के लिए हुआ था। ठीक, तो कैबिनेट मिशन लाया कब? 1946 में। अध्यक्ष इसकी कौन थे? तो पूछा जाता है, पैथिक लॉरेंस थे तथा 2 सदस्य AB अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स थे। ठीक, लेकिन अध्यक्षता ये क्रिप्स के नाम से था, पर इसका अध्यक्ष है पैथिक लॉरेंस। ठीक, और यह मिशन जो भारत में सत्ता हस्तांतरण के लिए संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए भेजा गया, और कैबिनेट मिशन के प्रयासों से ही भारत में संविधान सभा का गठन हुआ था। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न में इसका प्रश्न, एक मिनट ये प्रश्न है। तो निम्नलिखित में से कौन सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए? सती प्रथा 1829, दास प्रथा को उन्मूलन, धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता के प्रावधान को हटाना, ठगों के संगठित गिरोहों का दमन। तो इसने किया क्या था? 1 मिनट, 1 और 2 इसका ऑप्शन होगा, 1, 2, 4 होगा। ठीक, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक क्या क्या किया? सामाजिक सुधार 1829 सती प्रथा राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर किया है। 1830 में ठगी पर प्रतिबंध और शैक्षणिक सुधार लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में एक मैकाले आयोग 1835 में बनाया गया। इस आयोग ने शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी रखने की सिफारिश की और 1835 में कोलकाता मेडिकल कॉलेज की स्थापना किया। अगला है, किसने सिंध विजित कर उसका अधिकरण किया? वेलिंगटन, स्लीमैन, नेपियर, लॉरेंस। इसका राइट आंसर सी है, नेपियर। तो प्रथम अफगान युद्ध जो है 1839-42 के दौरान स्थानीय अमीरों के रवैये से अंग्रेज बेहद परेशान थे, और परिणाम स्वरूप नेपियर ने शुरू में ही सिंध अमीर के साथ एक समझौते करके क्षेत्र का सैन्य नियंत्रण हासिल किया, और इस प्रकार सिंध कब्जाने की प्रक्रिया शुरू हुई। अगस्त 1842 में लॉर्ड एलनबरो ने मेजर जनरल सर चार्ल्स जे नेपियर 1782 और 1853 को कंधार से ब्रिटिश सेनाओं को निकालने में सहायता करने के मिशन के साथ सिंध को कमान में रखा। 11 जनवरी 1843 को मेजर जनरल नेपियर ने ऊपरी सिंध में इमामगढ़ के रेगिस्तान किले में आक्रमण किया और इसे विजित कर उसका अधिकरण कर लिया। अगला, भारत में प्रथम जनगणना किस वर्ष हुई? तो प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के शासनकाल में 1872 में हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, और ये दिया हुआ लॉर्ड मेयो, और इसको भारत में ही मारा गया था। ठीक, अंडमान निकोबार में। और इसके बाद जो 10 की जनगणना की बात करें तो प्रथम नियमित जो 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में कराई गई थी। सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को किस तारीख को फांसी दिया गया? तो इसको 23 मार्च को मतलब फांसी हुई थी, और शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो भगत सिंह, शिवराम, हरि, राजगुरु, सुखदेव थापर की पुण्यतिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन क्रांतिकारी नेताओं ने 23 मार्च 1931 को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई थी। दिसंबर 1928 में प्रसिद्ध लाल बाल पाल तिकड़ी के राष्ट्रवादी नेता लाला लाजपत राय की मौत के बाद बदला लेने के लिए भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने लाहौर में पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट की हत्या की साजिश रची। गलत पहचान के एक मामले में सहायक पुलिस अधीक्षक जॉन सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ठीक, तो ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण हिस्ट्री के प्रश्न जो आपकी परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट थे, और बिहार BPSC के लिए इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद अपने यूपी में या इंडिया में कोई भी एग्ज़ाम जो है जिसमें हिस्ट्री रिलेटेड प्रश्न आते हैं तो उनके लिए सभी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें पर्सनल बिहार का कुछ नहीं है, और जो भी है 2, 4, 10 प्रश्न आते होंगे, लेकिन ये हिस्ट्री सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इसको पढ़ना ना भूलें। और ये क्लास आपको बेहतर लगी हो तो क्लास को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और पढ़ते रहें, आप अच्छी तैयारी करते रहें। आने वाले समय में आप अपना भविष्य उज्जवल करें। बाय, सभी को थैंक यू।